हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं उठ के सुबह नहा धो के हो गई हूँ रेडी और मैंने अपनी सुबह की पूजा तो कर चुकी हूँ। तब हर्षु के पापा का फ़ोन उठा के चली, उन्होंने बोला चार्जिंग लगाने के लिए, तो इसको मैं चार्जिंग लगा रही हूँ। हर्षु को भी मैंने आज जल्दी उठा दिया क्योंकि हर्षु का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, ज़्यादा था। उसकी कुछ सारी कॉपियाँ रजिस्टर कल ही आए हैं, तो इसका होमवर्क बहुत सारा था, इसको करनी थी अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट। तो सुबह उठ के बैठ गया है। इसने मुझे रात को ही बोला था जल्दी उठाने के लिए, तो गाइज़ मैंने उसको उठा दिया। और इधर गाइज़ मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के फिर करती हूँ अपना बाकी काम। और गाइज़ सबसे पहले उठाती हूँ मैं अपने राधे कृष्णा को, वो अभी सो ही रहे थे। सुबह माता रानी की पूजा करी थी मैंने, सुबह का 5 बजे का टाइम था, लेकिन लड्डू गोपाल जी को मैं 6 बजे से पहले नहीं उठाती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस उनका एक शेड्यूल बना रखा है मैंने कि 6 बजे के बाद चाहे लेट हो जाए पर जल्दी बस उठाती नहीं हूँ मैं। तो इनको मैंने उठा के बैठा दिया है। जोत तो मेरी लगी चुकी थी, पूजा हो चुकी थी। अब अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के फिर थोड़ी पूजा अलग से इनकी करूँगी। और मैंने अपने गौरी को उठा के सबसे पहले दिया पानी अपने लड्डू गोपाल जी को। और हमारे तीसरे लड्डू गोपाल जी हैं नीचे तन्नूर के पास, वो रात को नीचे ही सोते हैं, लेकिन सुबह आ जाते हैं। तब तक वो आएंगे, जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के रेडी कर लेती हूँ। और गाइस फिर मेरी सुबह की पूजा करने के बाद एक वापस मत्था टेक के यहाँ से मैं बाकी काम की तरफ सरकूँगी। और गाइस फिर मैं अपने रसोई में खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर से अपने मंदिर में आई हूँ एक बार। और ये मैट कल का जो गंदा हो रखा था, अब मैं इसको धोऊंगी थोड़ी देर के बाद। पहले यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, सब जगह पे तेल तेल सो रहा, मेज के ऊपर, यहाँ पे चौकी के आसपास, और अखंड जोत के चारों तरफ तेल तेल हो रहा। थोड़ा थोड़ा सो रहा, रात को हल्के फुल्के से साफ़ करके बस जोत लगा के और मैं अपने बाकी काम में लगी थी, क्योंकि रात को हो रहा था वो उस टाइम खाना बनाने का टाइम, बच्चों को लगी थी भूख, फिर टाइम से सुलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे जाते हैं अब जल्दी सुबह 7 बजे। तो इसको बस थोड़ा सा साफ़ किया था मैंने, उसके नीचे से मैट निकाल दिया था खंड जोत के नीचे से, और आसन चेंज किया था उसका। अब मैंने आटा और हल्दी का कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल खाली कटोरी में ही रखा है बस खाली बर्तन का ही आसन दे दिया, क्योंकि मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था मेरा कल। खैर छोड़िए उस बात को। तो गाइज़ मैंने अपने यहाँ पे करी है क्लीन मेज़ का कवर। दूसरा मैट भी था लेकिन बस बिछाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही स्थापित कर दिया अपनी जोत को दोबारा से। और गाइज़ यहाँ का सारा हो गया मेरा क्लीन। फिर एक बार और अच्छे से कर देती हूँ। पहले सर्फ़ का कपड़ा मारा यहाँ पे और उसके बाद खाली पानी से यहाँ पे अब भी आराम आराम से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि माइंड से बात निकली नहीं है मेरे कल वाली। और गाइस जितनी बार मैं अपने मंदिर की तरफ आती हूँ जोत बढ़ाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, या फिर वैसे मतलब देखने के लिए, तो हर बार मेरे माइंड में बस कल की बात रहती है। तो गाइस ये मैंने पूजा वाले बर्तन धो के ले आई हूँ। एक चम्मच, जैसे कि सेपरेट दिए जलाते हैं अखंड ज्योति को बढ़ाते समय, तो और चिमटी है इसमें, इसको मैंने यहीं पर रखा हुआ है। इसी में से तेल लेके सेपरेट दिया जला के फिर जोत को बढ़ाते हैं, ताकि अगर ये जैसे बीच में बुझ भी जाए तो उसी तेल से फिर वो जोत प्रज्वलित कर दूँ। और गाइस खाना वाना तो मेरा बन गया था सुबह का, अब बर्तन धोने रह गए हैं। तो गाइस धो लेती हूँ अपने पहले बर्तन। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और बेडरूम में बहुत ही कभी इधर टॉवल पड़ा है, कभी वहाँ पे कुछ, कभी यहाँ पे कुछ, तो ऐसे ही किचन में होता है। सुबह तो बस उठाओ फटाफट से सिंक में फेंको जूठे बर्तन, यही होता है सबका। तो गाइस सबसे पहले लगी हूँ मैं अपने बर्तन धोने। और आज लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी डबल डबल हो रहे हैं, 2-2 3-3 नाइटी हो रही हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई, उनको भी चेंज कराते हैं। और गैस बर्तन मेरे सारे धो गए, मैंने स्लेब वाले बर्तन स्लेब पे लगा दिए, और टोकरे वाले बर्तन जो बड़े जैसे कुकर, पतीली, तवा, चिमटा वगैरह थे, वो सब मैंने रख दिए नीचे टोकरे में। और गैस में लगी हूँ अपनी गैस को क्लीन करने, क्योंकि अभी तक मैंने दूध नहीं गर्म किया था।
बाकी सारा काम मैं गैस पे पहले ही कर लेती हूँ। दूध आता है 8 से 8:20, 8:30 ऐसे आता है, तो तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। कभी कभी रह जाता है, वैसे तो मैं गैस को साफ़ करने के बाद ही दूध गर्म करती हूँ। तो गाइस मैं लगी अपने गैस को साफ़ करने। आज ये ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस थोड़ा सा हल्का सा ही कपड़ा मारना था। और गाइस 1-2 बार मैंने इसको साफ़ करने के बाद एक और बार मैंने इसको साफ़ किया है और फिर लगा दूंगी मैं इसके ऊपर स्टैंड। तो गाइस मेरे बर्तन भी सारे धो गए हैं और अब एक बार हाथ धोने के बाद मैंने लगाया इसके ऊपर स्टैंड। और गाइस स्टैंड लगाने के बाद मैं अब करूँगी दूध गर्म, क्योंकि अगर दूध टाइम पे ना गर्म करो तो उसमें भी पाउडर सा ऊपर आ जाता है, क्योंकि सब दूध वाले पाउडर मिलाते हैं दूध में। तो गाइस ये देखो मेरी परात भरी हुई है। लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और तीनों की मतलब परात भरी हुई है। इसलिए मैं तसला नीचे रख के सिंक में कपड़े धोती हूँ, ऐसे ही नहीं धोती। ये बर्तन स्पेशली बर्तनों रखने के लिए है और लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोने के लिए, नहलाने के लिए ये अलग से परात है। इसमें मैं इसको और किसी काम में यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और जो ये आपको येलो और ग्रीन कलर का नारियल के तेल का डिब्बा दिखाई दे रहा है उधर सिंक के पास में टैप के पीछे, तो इसमें है लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोने का सर्फ़। ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों की शीशी धो लेती हूँ मैं इसमें सर्फ़ लेके, और जैसे किचन टावल धो लेती हूँ और बाकी और इस सर्फ़ का कुछ नहीं करती। ये डिब्बा मैं अलग से ही भर के रखती हूँ, ताकि इसमें लड्डू गोपाल जी के कपड़े यहाँ किचन में ही धोती हूँ, बाकी कपड़े बाथरूम में धोते हैं, क्योंकि हमारे टॉयलेट भी साथ में है। वैसे भी लड्डू गोपाल जी के कपड़े हमें साफ़ सुथरी जगह पे ही धोने चाहिए, लेकिन फिर किचन से अच्छी जगह तो और कहीं है ही नहीं है। वहीं पे खाना बनता है लड्डू गोपाल जी का, वहीं पे नहाने का पानी, वहीं पे खाना खिलाने का सब कुछ, मतलब पानी, खाने की चीज़ें और कपड़े भी वहीं पे धोती हूँ लड्डू गोपाल जी को। और गर्मी में तो मैं किचन में ले आके उनको नहला भी देती हूँ वहीं पे परात में बिठा के। और तो गाइस अभी तक पूरी धूप नहीं निकली थी। ये 8:20 का ही टाइम था, 8:20 से भी पहले का ही था। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े फैला दिए थे। थोड़ी देर में इनमें हवा निकलने के बाद फिर इनको अंदर सुखा दूँ, क्योंकि लाइनिंग वाले लहंगे थे हमारी किशोरी जी के। और गाइस फिर लग गई हूँ मैं अपने फर्नीचर को क्लीन करने। ये भी गंदा हो रहा था, अब बाहर से उल्टी सीधी हवा चलती है, फिर पता नहीं धूल धूल सी हो जाती है, इसलिए उसको साफ़ करने लग गई हूँ। अभी तक बाहर पूरी तरीके से जहाँ पे मैं अनाज फैलाती हूँ कमरों के आगे, तो वहाँ पे धूप नहीं आई थी। वैसे मुझे इस टाइम अनाज फैलाना था, मैं उसी के बारे में गाइस सोच रही थी, लेकिन सोचा सबसे पहले आज फर्नीचर ही क्लीन कर दूँ। तो झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, मेरा रह रहा था पोछा और कपड़े धोने। कपड़े पड़े थे बाथरूम में, तो मैं उनके थोड़ी देर के लिए सर्फ़ में भिगो के आ गई थी, जब तक उनका मैल थोड़ा सा गले। और गाइस डेली बेस में मेरे से फर्नीचर बिल्कुल साफ़ नहीं होता, तो ये मैं 2-3 दिन के बाद बीच बीच में छोड़ छोड़ के करती रहती हूँ। और इधर दरवाज़ा वगैरह सारे ही पे ही मैंने एक बार कपड़ा मारा है, 2-3 बार, फिर 2-3 दिन बीच में छोड़ छोड़ के ही मैं करती हूँ। बेड पे तो फिर भी लग जाता है, पर टोटल फर्नीचर साफ़ नहीं होता। तो इसलिए आज कपड़े धोना छोड़ के मैं इसी को साफ़ करने लगी थी। बोर्ड वगैरह सारे ही साफ़ किए हैं, थोड़ी सी क्लीनिंग करी है नवरात्रि की वजह से, अच्छा नहीं लगता, कहीं पे भी धूल मिट्टी होती रहती है। और गाइस फिर आई हूँ मैं अपना पोछा लेके। झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी, कपड़े मेरे भीग चुके थे, तब तक पोछा लगाऊंगी। और फर्नीचर मैंने साफ़ कर लिया, अब पोछा लगाऊंगी इतना और उनका मैल गड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। और गाइस उधर मंदिर वाले रूम में, किचन में, बाहर सब जगह पे पोछा लगा चुकी थी। बाथरूम भी मैं साफ़ कर चुकी थी, टॉयलेट वॉशरूम सब क्लीन हो चुका था, सिर्फ मेरा इस कमरे में पोछा लगाना रह रहा था। और गाइस यहाँ पे भी मैंने लगा दिया पोछा और पंखा भी चला दिया है, क्योंकि अब जैसे मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मुझे बेड पे लेटने की ही आदत है, ताकि पोछा सूख जाए जल्दी से। और गाइस ये मैं आपको बार बार अपनी राधा रानी के दर्शन इसलिए कराती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है बार बार अपनी राधा रानी के पास। और अब तो स्पेशल जैसे नवरात्रे हैं तो बार बार मैं जोत को देखने के लिए आती हूँ। और गाइस दिन का आज मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, अब हो गया अब शाम का टाइम। तो गाइस मैंने शाम की भी पूजा कर ली है। अभी बाहर
धूप भी पूरी तरीके से नहीं गई थी। और गाइस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी समा के चावल का भोग लगा दिया। और ये इधर फ्राई पैन में जो बचे हैं इनको मैं ही खाऊंगी, क्योंकि फलाहार भोजन ही करते हैं नवरात्रे में। और गाइस बच्चों के लिए मैंने लौकी की सब्जी बना दी है और दही रखी है और इधर आटा बना के रख लिया गाइस। और दूध भी मेरा गर्म हो गया।